प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं राम कथा का आपको तीसरा पार्ट पढ़ा रही हूँ। ये मैंने एक बार आपको स्कूल में भी समझा दिया है। अब मैं इसका संक्षिप्त परिचय आपको दूंगी कि इस लेसन में क्या क्या हुआ। इसका परिचय आप ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम राजा दशरथ ने राम को राजा बनाना सुनिश्चित करने के लिए वशिष्ठ जी से परामर्श लिया और वशिष्ठ जी द्वारा भी यह परामर्श दिया गया कि राम राजा बनने योग्य हैं। उसके बाद दशरथ जी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब मेरे बाद राजा राम को बनाया जाएगा। इस समाचार को सुनकर सभी प्रजाजन बहुत प्रसन्न हो गए। सभी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। मगर महल में एक महिला जिसे यह बात पसंद नहीं आई और वह इसे षड्यंत्र समझने लग गई। वह एकमात्र महिला थी, रानी कैकेयी की दासी मंथरा। मंथरा चाहती थी कि रानी कैकेयी के पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। इसके लिए वह रानी कैकेयी के पास पहुंची और अलग अलग प्रकार से रानी कैकेयी को भड़काने लगी और कई प्रकार से उसने रानी के सामने अपनी बातें रखी कि यह सब षड्यंत्र है। राम की जगह भरत को राजा बनाया जाना चाहिए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद, काफ़ी वार्तालाप के बाद रानी कैकेयी उसकी बातों में आ गई और उसने यह स्वीकार कर दिया कि मैं 2 वरदानों के माध्यम से अपने पुत्र के लिए राजा बनना सुनिश्चित कर सकती हूँ। कहानी के अंत में रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से यह 2 वरदान मांग लिए गए, जिससे एक से राजा भरत को बनाया जाना सुनिश्चित किया गया और दूसरे वरदान के माध्यम से राम को वनवास की आज्ञा दे दी गई। यही इसका संक्षिप्त परिचय है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मंथरा ने निभाई। मंथरा के भड़काने पर रानी कैकेयी भड़क गई और अपने पुत्र राम को उन्होंने वनवास जाने के लिए बाध्य करने के लिए राजा दशरथ से यह 2 वरदान मांग लिए, जिसके परिणाम स्वरूप राम को वन जाना पड़ा और भरत के लिए उन्होंने राजगद्दी की मांग राजा दशरथ से कर दी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।